हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में तमाड़ विद्रोह के बारे में देखेंगे। ठीक है, तमाड़ जो क्षेत्र पड़ता है, ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? ये पंच परगना का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, और यहीं से ये विद्रोह का जो है शुरुआत हुआ था। तमाड़ कहाँ पर? रांची में है। ठीक ठीक है, और यहीं से ये जो है व्यापक आंदोलन ये शुरुआत हुआ था। इसकी अगर टेंचर की बात करें, कब से कब तक ये हुआ था, तो ये जो है 1782 से स्टार्ट हुआ, फिर लगभग जो है 1821 ईस्वी तक चला था। ये डेट याद रखना, कब से कब तक चला था? 1782 से लेके 1781 तक चला था। और यह झारखंड का सबसे लंबा आंदोलन, ठीक है, सबसे लंबा आंदोलन ये चला था। ठीक है, तो अगर इसकी शुरुआत की जाए तो शुरुआत कहाँ से? जैसा कि हमने कहा कि शुरुआत कहाँ से हुआ था, कहाँ से? तमाड़ वाले क्षेत्र से शुरुआत हुआ था, रांची। ठीक, तो ये जो टोटल हुआ, इसका टोटल 6 स्टेप्स था, यानी कि 6 चरण बोले तो 6 चरणों में ये जो है पूरा आयोजित हुआ है विद्रोह। और इसका विद्रोह करता जो है, जो विद्रोह किए हैं मेनली ये मुंडा ट्राइब्स लोग हैं, जो मुंडा ट्राइब्स हैं इसमें। और उसका कुछ जो है जमींदार, ठीक है, कुछ जमींदार के द्वारा जो है मुंडाओं के ही साथ मिलकर कुछ जमींदारों ने भी ये जो है विद्रोह को मतलब हेल्प करके विद्रोह का जोरदार प्रदर्शन किया था। ठीक है, तो मेनली ये मुंडा के द्वारा जो है किया गया था। तो इसका मेन कारण क्या था? तमाड़ विद्रोह का अगर मेन कारण के बारे में बताएं तो मेन कारण क्या हो गया? मेन कारण हो गया कि यहाँ पर तो पहले जो लोकल लोग थे इस एरिया में, तमाड़ वाले क्षेत्र में जो लोकल लोग थे उनको वैल्यू नहीं दिया जाने लगा, यानी कि उनकी जो है उपेक्षा की जाने लगी। और यहाँ जो है बाहरी लोगों का आगमन होने लगा। ठीक है, तो बाहरी लोगों को जो है यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उससे ज़्यादा जो है उनको प्राथमिकता दी जाने लगी। ठीक है, ठीक है, तो पहला कारण तो ये हो गया कि वहाँ जो लोकल स्थानीय लोग थे उनकी उपेक्षा की जाने लगी और इसके रिस्पेक्ट में बाहरी लोगों को जो है प्राथमिकता दी जाने लगी। तो पहला तो कारण हो गया स्थानीय लोगों की उपेक्षा किया जाने लगा। दूसरा कारण ये हो गया कि जो नागवंशी राजा लोग थे वहाँ पर उस क्षेत्र के लोगों को जो है काफ़ी शोषण किया करते थे। ठीक है, खासकर दीपनाथ शाही नाम के एक नागवंशी राजा थे, वहाँ के क्षेत्र में के लोगों को जो है काफ़ी शोषण करते थे। तो इनका 2 कारण मेनली हो गया। पहला हो गया कि बाहरी लोगों को जो है प्राथमिकता दिया जाने लगा स्थानीय लोगों के कंपैरिजन में। दूसरा क्या हो गया? नागवंशी राजा का शोषण। ठीक है, ये मेन 2 कारण था ये स्टार्ट होने का, ये विद्रोह। ठीक, और अलग अलग चरणों में अगर बोलें तो अलग अलग नेतृत्वकर्ता कौन है? अलग अलग है। और अलग अलग चरण के दमन करता यानी विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी भी अलग अलग है। लेकिन अगर लीडर की बात की जाए, सभी दमनकर्ता का लीडर जो होगा ये क्या होगा? रबसेज होगा। जितना भी चरण है लगभग ये रबसेज के नेतृत्व में इनको दमन किया गया था। ठीक, तो अब देखते हैं पहला विद्रोह की बात करते हैं। ठीक है, अगर पहला विद्रोह किया गया था तो जैसा कि 1782 से स्टार्ट हुआ था और ये 1 साल ही चला, 1783 तक चला। ये क्या? पहला चरण हो गया। ठीक है, पहला चरण हो गया। अब इस चरण में जो है इसका मेन कारण क्या था? इसका मेन कारण ये हो गया इस चरण में कि जो लोग थे, ठीक है, ये तमाड़ वाला क्षेत्र है और तमाड़ वाला क्षेत्र तो इसमें तो विद्रोह चल ही रहा था। इसके साथ ही जो आसपास का क्षेत्र हो गया, ठीक है, जैसे हो गया रामगढ़ हो गया, ठीक है, रामगढ़ हो गया। अगर पंचेत की बात करें तो पंचेत हो गया, उसके बाद वीरभूम हो गया। तो इन सभी के इलाके के लोग भी जो है यहाँ पर पहुँच गए थे। ठीक है, सभी इलाके के लोग जो है तमाड़ वाले क्षेत्र में पहुँच गए थे। यानी कि मेन कारण क्या हो गया कि आसपास का जो भी विद्रोही हुआ, यानी कि तमाड़ में तो था ही, रामगढ़, पंचेत, वीरभूम, इन सभी के विद्रोही जो है वहाँ आकर जमा हो गए, जिससे वो जो वहाँ के एक राजा थे, एक नागवंशी राजा दीपनाथ शाही, उनको लगने लगा कि ये जो
एरिया है ये लूटपाटों का एरिया है, ठीक है। यहाँ पर जो मुंडा लोग थे वो काफी लूटपाट मचाने लगे, काफी जो अंग्रेज अधिकारी और जो उनके जमींदार थे उन सभी को क्या करने लगे, लूटने लगे। तो इससे जो है एक तरह से जो वहाँ का राजा था दिलीपनाथ शाही, उन्होंने ये कह दिया ये जो है ये आतंक का ये क्षेत्र हो चुका है, ठीक है। तो पहला विद्रोह होने का कारण तो वही था, ठीक। उसके बाद अगर देखेंगे तो क्या हो गया कि जो नागवंशी राजा था कौन, दिलीपनाथ शाही, इसी कारण से इस क्षेत्र में जो है क्या कर दिए, आक्रमण कर दिए। और आक्रमण करने के बाद क्या किए, इनको काफी शोषण किया, ठीक है। फिर नागवंशी राजा ने क्या किया कि जब नागवंशी राजा इन लोग से नहीं सका, इस क्षेत्र में तो काफी लोगों की भीड़ हो गई, विद्रोहियों की काफी जमावट हो चुकी थी। जब नागवंशी राजा उनसे ये काम नहीं हो पाया पूरी तरह से, ठीक है, विद्रोह को दबाने की कोशिश, तो वो क्या करता है, कंपनी से मदद मांगने गया, ठीक है। और कंपनी में जो मदद किया उसको एक अंग्रेज अधिकारी थे, तो कौन है थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था जेम्स क्रॉफोर्ड, ठीक है, जेम्स क्रॉफोर्ड, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अगर एक तरह से कहा जाए, एक तरह से कहा जाए तो तमाड़ विद्रोह जो है का पहला चरण कौन सा, कितना से कितना तक हो गया, ये देखिए 1782 से लेके 1700 कब तक, 83 तक चला, 1 साल तक चला। उसके बाद जो है 5 साल तक कुछ नहीं हुआ, 5 साल तक शांत हो गया, ठीक है, 5 साल तक क्या शांत हो गया। इसके बाद मतलब कोई भी विद्रोह 5 साल तक नहीं हुआ, ठीक। ये चला इतना तक, यानी स्टार्ट कब से कब तक हुआ, स्टार्ट हो गया 1782 में स्टार्ट हुआ। अब क्षेत्र कौन सा था, तमाड़ वाले क्षेत्र में ऐसा हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर इसका कोई तो लीडर होगा, ठीक है, इसका लीडर का क्या नाम था, जो इस विद्रोह का लीडर था उसका नाम क्या था, जो लीडर था उसका नाम था भोलानाथ सिंह, ये सब याद रखना है, भोलानाथ सिंह। तो प्रथम का जो लीडर हो गया, प्रथम चरण का ये हो गया भोलानाथ सिंह। और अगर दमन करता या विद्रोह को दबाने की कोशिश, जो दिलीपनाथ शाही भी था इसके साथ में, और मेनली जो राजा था उनका नाम क्या था, जेम्स क्रॉफोर्ड, ठीक है, जेम्स क्रॉफोर्ड, ठीक है। तो पहला चरण का तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये कौन था, ये जो भोलानाथ सिंह था, ये एक तरह से जो तमाड़ वाला क्षेत्र या तमाड़ एरिया का हम बोलेंगे कौन था, ठाकुर था भोलानाथ सिंह। तो पहला नेतृत्व करता कौन हो गया, भोलानाथ सिंह ही हो गया। उसके बाद अगर बात किया जाए तो क्या होगा, क्योंकि ये 5 वर्ष के, जब पहला चरण होने के बाद 5 वर्ष तक ये शांत हो गया था, इसीलिए शांत हो गया क्योंकि ये जो जेम्स क्रॉफोर्ड आए थे तो बहुत सारे विद्रोहियों को जो है आत्मसमर्पण करने हेतु विवश कर दिया था, ठीक है। इसी कारण से ये विद्रोह लगभग 5 वर्ष के लिए शांत हो गया। उसके बाद जो चरण स्टार्ट हुआ, कब से कब तक स्टार्ट हुआ ये बताइए। देखिए जैसा कि हमने कहा कि 5 वर्ष तक तो शांत हो गया, 5 वर्ष शांत होने के बाद जो है ये कब से स्टार्ट हुआ, ये फिर देखिए 1700 पहला चरण कब से, 82 से लेके 83 तक चला, ठीक है, 1700 कितना 83 तक चला। और फिर अगर बात करें 5 वर्ष के लिए शांत हो गया, यानी यहाँ से 5 वर्ष के लिए शांत हो गया, यानी कितना 1788 तक मतलब कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि कितना से फिर नेक्स्ट 89 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा चरण जो स्टार्ट हुआ था ये 1789 से स्टार्ट हुआ। सेकंड चरण कब से स्टार्ट हुआ, 1789 को स्टार्ट हुआ दूसरा चरण, ठीक है। ये लगभग क्या हो गया, 5 वर्ष के बाद जो है स्टार्ट हुआ। और किसके नेतृत्व में हुआ, अगर ये सेकंड चरण का जो है नेतृत्वकर्ता जो बोलेंगे, ये नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है, विष्णु मानकी, विष्णु मानकी और मौजी मानकी, एंड क्या हो गया, मौजी मानकी, मौजी मानकी, ये नेतृत्व करता थे। और ये एक्चुअल में क्यों हो गया, ये जो है मुंडाओं और जो जो कुछ जमींदार थे उनके द्वारा जो है टैक्स देने से मना कर दिया गया, इसी कारण से सेकंड वाला विद्रोह जो है स्टार्ट हुआ। यानी कि विष्णु मानकी और मौजी मानकी जो है सेकंड चरण का नेतृत्व करता था। और ये क्यों स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये जो है टैक्स देने से ये सब मना कर दिए, इसी कारण से जो है
ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें तो लगभग जो है ये टैक्स देने से 3,000 मुंडाओं और कुछ जमींदार जो है टैक्स नहीं देना चाह रहे थे। इसी कारण से ये जो है सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ। और इसको दबाने की कोशिश जो इस विद्रोह को करता है, ये कौन करता है? ये कैप्टन, इनका नाम है होगन। ठीक है, कैप्टन होगन। ठीक है, लेकिन कैप्टन होगन जो है इस विद्रोह को दबाने में नाकामयाब रहे, और इसको विद्रोही क्या करते हैं, कैप्टन होगन को भगा देते हैं। और बाद में जो है दोबारा से कौन आता है? लेफ्टिनेंट कपूर। ठीक है, लेफ्टिनेंट कपूर जो है आते हैं इस विद्रोह को दबाने के लिए, और ये जो है विद्रोह को दमन करने में जो है कामयाब रहते हैं। तो अगर बोला जाए, समझ में आ गया? तो सेकंड चरण कर नहीं दे रहा था, इसी कारण से हो रहा था। ठीक है, और तो कब से कब तक ये कब से स्टार्ट हुआ? 89 से स्टार्ट हुआ था। और नेतृत्वकर्ता कौन था इसका? नेतृत्वकर्ता हो गया विष्णु मानकी एंड मौजी मानकी। ठीक है, और दमनकर्ता अगर बोले, ठीक है, तो ये कौन? लेफ्टिनेंट कपूर है, क्योंकि होगन भी आया था लेकिन उनसे हुआ नहीं। ठीक है, कैप्टन होगन जो है इसमें असफल हो गए। तो देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस जनजातीय समूह द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की? जैसा हमने कहा कि मुंडाओं के द्वारा और कुछ वहां पर जमींदार थे उनके द्वारा जो है ये विद्रोह स्टार्ट की गई। और क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को जो है अंग्रेजों के द्वारा वैल्यू नहीं दिया जाने लगा। बाहरी लोगों का वहां पर आगमन होने लगा। दूसरा, नागवंशी राजा जो है मुंडाओं को काफी परेशान करने लगे, उनका काफी शोषण करने लगे। इसी कारण से तमाड़ विद्रोह का स्टार्ट हो गया। तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण, पहला, बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जाने लगा। अंग्रेजों द्वारा मुंडाओं आदिवासियों पर आक्रमण किया जाने लगा, ये भी सही है। और दूसरा हो गया, अंग्रेज द्वारा मुंडा आदिवासी क्षेत्र में ऊंची दर से लगान वसूल किया जाने लगा। ठीक है, सेकंड जो था मेन, इसलिए मना करने लगे कि टैक्स नहीं देने के लिए, कर चुके बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। इसलिए इसमें जो है तीनों कारण लगभग जो है सही है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ये देखिए, लेकिन इसमें एक प्रमुख कारण के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, प्रमुख कारण जो है, ये जो तीनों जो है लगभग प्रमुख है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट होना चाहिए। लेकिन सबसे अगर प्रमुख की बात की जाए, सबसे अगर प्रमुख का बात किया जाएगा तो कौन सा होगा? ये बाहरी लोगों को जो प्राथमिकता दिया जाने लगा, यही इसका मेनली कारण हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रमुख कारण जो मेन हो गया कि बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया। ऐसे तो सभी कारण क्या है इसमें सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए प्रमुख कारण है। दूसरा क्या हो गया कि तमाड़ विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो पहला हो गया कि यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह था। ठीक है, कौन सा कथन जो है सत्य है? यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह था। देखिए, उसके बाद क्या हो गया, यह विद्रोह जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। तो ये जो है ये भी सही है, सबसे लंबा चला था ये। और दूसरा है, यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। तो इसमें दोनों कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तमाड़ विद्रोह में कितने चरणों में संचालित हुआ है? ये जो है टोटल 6 चरणों में संचालित हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर जो है डी इज द करेक्ट आंसर। तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण की बात करें तो कब से? 1782 से लेके 83 तक चला। 82 से लेके 83 तक चला है। ठीक है, और इसमें जो है भोलानाथ सिंह के द्वारा जो है, जो कि तमाड़ के ठाकुर थे, उनके द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। और दमनकर्ता जेम्स क्रॉफोर्ड है। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर जो होगा मेरा सी, 5 का हो गया सी, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1782 में तमाड़ वाले क्षेत्र में जो विद्रोह किया गया था, यानी प्रथम जो चरण था, उसमें जो कौन था? ठाकुर भोलानाथ सिंह, जो कि तमाड़ के ठाकुर थे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया था? तो ये हो गया जेम्स क्रॉफोर्ड। दमनकर्ता जेम्स क्रॉफोर्ड के द्वारा प्रथम चरण का जो है क्या किया है, विद्रोह किया गया, दमन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह के समय नागवंश का शासक कौन था? नागवंश, चूंकि ये भी प्रथम चरण का जो विद्रोह का दूसरा ये मूल कारण ये था कि यहाँ के जो नागवंशी शासक थे यहाँ पर क्या अत्याचार करते थे मुंडाओं पर, काफी इनका शोषण करते थे। और मेनली जो उस वर्ष नागवंशी शासक थे उनका नाम क्या था? दर्पनाथ शाही। ठीक है, दर्पनाथ शाही जो है मेन इसके शासक थे जिन्होंने वहां पर विद्रोह को दबाने की कोशिश की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तमाड़ विद्रोह का जो दूसरा चरण है कब संचालित हुआ था? तो दूसरे चरण की अगर बात करें तो प्रथम चरण से लगभग जब प्रथम चरण खत्म हो गया 1783 में, तो उसके बाद 5 वर्ष जो है के लिए जो है विद्रोह शांत हो गया था। उसके बाद जो दूसरा चरण है 1789 में स्टार्ट हुआ और ये जो है विष्णु मानकी और किसके द्वारा? मौजी मानकी के द्वारा जो है ये लीड किया गया था। ठीक है, और ये इनके पीछे जो है काफी मुंडा ट्राइब्स भी थे। और इसका जो दमन करता था ये कौन है? लेफ्टिनेंट कपूर थे। इसके पहले कैप्टन हॉगन जो है उन्होंने जो है क्या किया, प्रयास किया था विद्रोह को दबाने का, लेकिन दूसरा चरण उनसे नहीं दब पाया। इसी कारण से नेक्स्ट टाइम कौन आए? लेफ्टिनेंट कपूर आए। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा चरण की अगर यहाँ पर बात करें, तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण कौन सा होगा? 1789। नेक्स्ट क्या हो गया कि तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था? दूसरे चरण का नेता कौन था? विष्णु मानकी और मौजी मानकी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1779 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया जो इसको दबाने में असफल रहा? तो सेकंड चरण को पहले तो हॉगन आए थे विद्रोह को दबाने के लिए और वो क्या हो गया? असफल हो गए। तो इसके बाद कौन आया था? लेफ्टिनेंट कपूर आया था। ठीक है, सफलता मिला उसको, तो ये कौन हो गया? लेफ्टिनेंट कपूर। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है 2 चरण का विद्रोह को देख लिया, तमाड़ विद्रोह को। अब नेक्स्ट चरण को जैसे हम देखते हैं, थर्ड फेज जो है, ठीक है देखिए तीसरा चरण जो है थर्ड फेज, ये कब से कब तक होता है? 1794 से। ठीक है, जब दूसरा फेज खत्म हो गया, दूसरा फेज कब खत्म हुआ था? 1789 में। और फिर इसके बाद जो है 4 साल तक जो है शांत रहा, 4 साल तक शांत हो गया। जब 4 साल तक कुछ नहीं हुआ तो अब 1789 में मतलब कितना साल तक? अंतिम हो गया 1793 तक जो है कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद स्टार्ट कब से? 1794 से हो गया। ठीक है, यानी कि तीसरा चरण जो स्टार्ट हुआ ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1794 से लेके 1798 तक, और 4 साल तक चला ये विद्रोह। ठीक है, सभी चरणों में ये चरण जो है सबसे ज्यादा व्यापक था। जितना भी चरण हुआ था सबसे ज्यादा जो है व्यापक कौन सा चरण था? यही चरण था। और ये जो है जो कौन कौन से क्षेत्र में हुआ? ये तमाड़ वाले क्षेत्र में भी स्टार्ट हो गया, उसके बाद जो है सिल्ली वाले क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था, एक साथ सभी जगह लगभग जो है स्टार्ट हुआ था। और बुंडू में भी होने लगा ये। उसके बाद क्या हो गया? बुंडू हो गया, फिर उसके बाद राहे हो गया, और क्या हो गया? सोना हातू हो गया। ठीक है, ये पंच परगना क्षेत्र का है और ये सोना हातू। तो इन सभी में जो है ये विद्रोह जो है व्यापक रूप से फैल गया था और सभी के जो है लीडर अलग अलग है। जैसे कि तमाड़ वाले क्षेत्र का पहले लीडर देखते हैं कि तमाड़ वाला क्षेत्र का जो लीडर है वो कौन है? तमाड़ वाले क्षेत्र का लीडर वो हो गया जो पहला चरण में लीडर था, भोलानाथ शाह। भोलानाथ शाह जो है ये लीडर है और एक तरह से जो है मेन लीडर यहीं पर है। फिर उसके बाद सिली वाले क्षेत्र में कौन लीड कर रहा था तमाड़ विद्रोह को? सबसे बड़ा आंदोलन तीसरा चरण ही था, विश्वनाथ सिंह हो गया। विश्वनाथ सिंह ये कहां पर? सिली वाले क्षेत्र में हो रहा था। उसके बाद क्या हो गया? अगर बुंडू की बात करें, बुंडू की बात कहें तो शिवनाथ सिंह हो गया, शिवनाथ
सिंह। बुंडू वाले क्षेत्र में कौन हो गया? शिवनाथ सिंह हो गया। उसके बाद क्या हो गया कि जो अगर हम इसकी बात करें, नेक्स्ट क्या हो गया? राहे। राहे भी एक क्षेत्र है और इसमें जो है कौन? नरेंद्र शाही। नरेंद्र जो शाही है, ठीक है। तो मेनली अगर बात करें तो ये जो है 3 क्षेत्र में हो गया। चूंकि ये यहीं से राहे से जो है कौन विरोध कर रहा था? नरेंद्र शाही। लेकिन नरेंद्र शाही जो है वो क्या करता है कि 1796 ईस्वी में ये जो नरेंद्र शाही जो है ये अंग्रेजों का साथ दे दिया। अंग्रेजों के साथ दिए जाने के कारण जो सोनाहातू गांव है वहां पर आदिवासियों द्वारा नरेंद्र शाही का क्या किया जाने लगा? बहुत ज्यादा जो है विरोध किया जाने लगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि हमने जैसे कि देखा कि सिल्ली का जो ठाकुर था विश्वनाथ सिंह, उन्होंने भी इसमें काफी बढ़ चढ़ के इस विद्रोह में हिस्सा लिया था। उसके बाद बुंडू का जो शिवनाथ सिंह था उन्होंने भी हिस्सा लिया था। और उसके बाद इसके अलावे अगर बात करें तो एक जो बिशुनपुर है, ठीक है, इनका नाम क्या है? बिशुनपुर है। बिशुनपुर, यहाँ से भी एक ठाकुर थे जिसका नाम था हीरानाथ सिंह। हीरानाथ सिंह, इन्होंने भी इस विद्रोह में जो है काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, ठीक है। फिर एक आदिवासी नेता था राम शाही मुंडा, उन्होंने भी इस विद्रोह में प्रमुखता से भी भाग लिया। इनका नाम क्या है? राम शाही, ठीक है। नाम क्या है? आदिवासी नेता थे, आदिवासी नेता, नाम क्या है? राम शाही मुंडा। तो इन सभी ने क्या करता है कि प्रमुखता से जो है इसको भाग लिया। अब इसके बाद क्या होता है कि नरेंद्र शाही का एक रिश्तेदार का हत्या हो जाता है, जिसके बाद जो है ये क्या करता है कि भाग जाता है नरेंद्र शाही, ठीक है। इस विद्रोह का जो दमन करता है, इस विद्रोह का जब वो तो भाग गया, जब विद्रोह काफी जो है व्यापक हो गया तो 1798 में क्या होता है कि कैप्टन लिमंड, उनका नाम क्या है? कैप्टन लिमंड, लिमंड, ठीक है। कैप्टन लिमंड और कैप्टन क्या हो गया? बेन। कैप्टन लिमंड और कैप्टन बेन के द्वारा जो है इस विद्रोह को जो है दमन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या हो गया, जो तीसरा चरण है, ठीक है, तीसरा चरण है, ये स्टार्ट कब से हुआ? 1794 तक, और चला कब तक? 98 तक चला था, ठीक है। और इसका जो मेन लीडर था ये कौन है? भोलानाथ सिंह है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? अगर दमनकर्ता की बात करें तो दमनकर्ता कौन हो गया? लिमंड हो गया और बैन हो गया, लिमंड और बैन हो गया। ये अंग्रेज अधिकारी थे, ये क्या हो गया? दमनकर्ता हो गया, दमनकर्ता, ठीक है। और किसके खिलाफ? वही नरेंद्र शाही के खिलाफ में और कंपनी के खिलाफ में जो है ये क्या करता है? करता है, विद्रोह करता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि जब ये कैप्टन बैन क्या करता है इसी विद्रोह के अंत में 1798 में, इस विद्रोह को दबाने के लिए 1798 में जो है बैन के द्वारा जो है ये गिरफ्तार होता है। कौन? भोलानाथ सिंह। भोलानाथ सिंह को कैप्टन बैन के द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है तमाड़ विद्रोह काफी कमजोर पड़ जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट चरण की देखें तो नेक्स्ट चरण जो है तो इसका क्वेश्चन कर लेते हैं कि तमाड़ विद्रोह का जो तीसरा चरण है कब तक संचालित हुआ, कब से कब तक? तो जैसा कि हम क्या जानते हैं, 4 साल शांत रहा, फिर 1794 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सेकेंड चरण जब हुआ उसके बाद 4 साल शांत, फिर तीसरा चरण 1794 तक चला, स्टार्ट हुआ और 1798 तक चला था, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे कब से कब तक चला था? 1794 से 98 तक जो है ये चला था। नेक्स्ट हो गया
कि तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, यानी कि सबसे चरम सीमा तक कब पहुंच गया, 1798 में पहुंच गया। ठीक है, तीसरा चरण जो है आखिर में कब हुआ, जब भोलानाथ गिरफ्तार को जब भोलानाथ सिंह को बैन के द्वारा 1798 में गिरफ्तार कर दिया गया, तो ये जो है विद्रोह कुछ कमजोर पड़ गया था। नेक्स्ट आते हैं कि तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो तीसरा चरण में जो राहे है, राहे के राजा है नरेंद्र शाही। नरेंद्र शाही, इन्होंने जो है क्या किया कि अंग्रेजों का साथ दे दिया और वहां पर जो है उस क्षेत्र में जो है विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो कौन सा का राजा था, ये राहे का राजा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया कौन सा, नेक्स्ट हो गया तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में राहे के किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, राजा नरेंद्र शाही जो है तीसरे चरण में अंग्रेजों का साथ देता है। नेक्स्ट क्या हो गया कि तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में आदिवासियों ने इनमें से किस स्थान पर राजा नरेंद्र शाही का विरोध किया जा रहा था, तो कहां पर, सोनाहतू गांव के आदिवासियों के द्वारा जो है नरेंद्र शाही का जो है विरोध किया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण इनमें से किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, जो प्रथम चरण का नेतृत्वकर्ता कौन था, प्रथम चरण का नेतृत्वकर्ता भोलानाथ सिंह था। तो यहाँ भी जो है कौन था, भोलानाथ सिंह ही था। इसके साथ बहुत नेता थे लेकिन मेन लीडर जो थे कौन थे, भोलानाथ सिंह थे। ठीक है, उसके बाद अगर कौन सा हो गया, क्वेश्चन क्या है कि तमाड़ क्षेत्र वाले में तीसरे चरण को किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा दबाया गया, इसमें दो अंग्रेज अधिकारी थे। तो पहला हो गया कौन सा, एक हो गया लिमंड और दूसरा कौन सा, कैप्टन बैन। इसी कैप्टन बैन के द्वारा 1798 ईस्वी में किसको गिरफ्तार किया गया, जो लीडर थे तीसरे चरण का भोलानाथ सिंह के सिंह को जो है गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके बाद विद्रोह कमजोर पड़ गया था, तो इसमें कौन सा होगा, ये कैप्टन बैन के द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट चौथा चरण। जैसा कि हम जान रहे हैं कि चौथा चरण जो स्टार्ट हुआ था कब से कब तक हुआ था, 1708 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1800 सॉरी, ये जो है ये चौथा चरण जो है 1807 से स्टार्ट हुआ और 1800 कब तक, 8 तक चला। ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि इसके जो मेन लीडर थे, नेतृत्वकर्ता थे, ये कौन थे, दुखन शाही। चौथा का जो लीडर था वो कौन था, दुखन शाही। और दुखन शाही के नेतृत्व में जो है मुंडा जनजाति के लोगों ने पुनः जो है विद्रोह प्रारंभ कर दिया। ठीक है, कब से स्टार्ट किया था, 1807 ईस्वी में स्टार्ट किया था। और अंत कब हो गया इस विद्रोह का, 1808 ईस्वी में। ठीक है, अंत कब हुआ, 1808 ईस्वी में। और इसके दमनकर्ता की बात करें तो कौन थे, रफसीस था, रफसीस या रफसेस। ठीक है, रफसीस हो गया। और इसी के द्वारा जो है जो दुखन शाही जो इसका नेतृत्व करता था, इसको गिरफ्तार करने के बाद जो है विद्रोह क्या हो गया, शांत पड़ गया था। ठीक है, और इसमें जो मेन कारण था इस विद्रोह का, ये भी कर जो है, कर नहीं दिया जा रहा था इस विद्रोह में भी। जिस तरह सेकंड विद्रोह में हुआ था कि कर नहीं दिया जा रहा था, उसी तरह चौथा विद्रोह में जो है कर देने से मना कर दिया गया लगभग 5000 मुंडाओं के द्वारा। इसीलिए जो है दुखन मानकी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, दुखन शाही को। नेक्स्ट क्या हो गया, इसका क्वेश्चन क्या है कि इसमें क्वेश्चन कुछ होगा कि चौथा चरण कब संचालित किया गया था। चौथा चरण जो 1807 ईस्वी में संचालित किया गया था और कब से कब तक चला, 1807 से स्टार्ट होकर 1808 तक चला था। ठीक है, दमनकर्ता कौन थे, रफसेस था। और
जो नेतृत्व करता था वो कौन था? दुकान, ठीक है, दुकान शाही मुंडा था। तो ये क्या हो गया? 1807 में तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था? ये था दुकान शाही मुंडा था। नेक्स्ट हो गया कि 1807 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया? ये कौन? रफसीस था। ठीक है, इन्होंने ही जो है दुकान शाही को गिरफ्तार कर लिया और ये विद्रोह क्या हो गया? शांत पड़ गया। नेक्स्ट हो गया तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण कब से कब तक स्टार्ट हुआ? तो पांचवा चरण की अगर बात करेंगे तो 1810 से लेके 12 तक चला था। ठीक है, 1810 से लेके 12 तक चला था। और इसका जो नेतृत्व करता था ये कौन था? जो नवागढ़ क्षेत्र का जो जागीरदार है बख्तर शाह। इनका कौन था? बख्तर शाह। ये बख्तर शाह कहाँ के थे? नवागढ़ के थे। ठीक है, नवागढ़ के थे। नवागढ़ के कौन थे? जागीरदार थे। और इन्होंने जो है पांचवें चरण का जो है नेतृत्व करता था और इनके अधीन में ही जो है ये विद्रोह पुनः स्टार्ट हो गया। और इस विद्रोह का जो दमन करता था ये कौन था? दमनकर्ता की बात करेंगे तो दमनकर्ता एच ओडोनेल को भेजा गया दमन करने के लिए। एच ओडोनेल, ठीक है, एच ओडोनेल को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था, जिसने 1812 ईस्वी में जो नवागढ़ है वहां पर हमला कर दिया। और बख्तर शाह जो है इस हमले से बचकर जो है कहाँ भाग जाते हैं? सरगुजा भाग जाते हैं, जिसके द्वारा जो है ये मंद पड़ जाता है ये विद्रोह। ठीक है, ये क्या करता है कि नवागढ़ में हमला कर देता है और हमला करने के बाद जो यहाँ का नेतृत्व करता था यानी कि बख्तर शाह वो कहाँ? सरगुजा भाग गया। ठीक है, भाग गया। कौन? बख्तर शाह। ठीक है, तो इसका सेकंड अगर क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है? 1810 ईस्वी में तमाड़ क्षेत्र में जो विद्रोह है वो नेतृत्वकर्ता कौन है? ये हो गया बख्तर शाह, जो कि नवागढ़ का जो है कौन था? जागीरदार था। नेक्स्ट क्या हो गया कि 1810 ईस्वी में जो है तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया? ये जो है किसके द्वारा? ओडोनेल के द्वारा किया गया है। इसका नाम क्या है? ओडोनेल। ठीक है, और ओडोनेल ने क्या किया कि इस जो बख्तर शाही है इनको जो है गिरफ्तार मतलब नवागढ़ क्षेत्र में जब हमला किया तो बख्तर शाह जो है वहां से भाग जाते हैं नवागढ़ क्षेत्र से और कहाँ चले जाते हैं? सरगुजा चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या? 1812 ईस्वी में। और ये कब भागते हैं? 1812 ईस्वी में। ठीक है, 1812 ईस्वी में जो बख्तर शाह है अंग्रेजों के हमले से बचकर किस स्थान भाग गया? तो ये कहाँ? सरगुजा भाग गया। ठीक है, तमाड़ विद्रोह का जो अंतिम और छठा चरण है, और अंतिम चरण की बात करें या छठा चरण की बात करें तो ये क्या हो गया? 1819 से स्टार्ट होता है। 1819 से स्टार्ट होता है छठा चरण और कब से कब तक चलता है? 21 तक चलता है। 1821 तक चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छठा चरण कब से कब तक चला? ये कहाँ? 19 से लेके 21 तक चला। ठीक, अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1819 से लेके 21 तक तमाड़ विद्रोह का जो प्रमुख नेता था ये कौन था? प्रमुख अगर नेता की बात करें ये कौन प्रमुख नेता हो गया? प्रमुख नेता इसका सदना मुंडा और कुंता मुंडा जो है इसका मेन लीडर था। ठीक है, जो 1819 से 21 वाला छठा चरण में जो तमाड़ विद्रोह हुआ था इसमें जो मेन लीडर था ये कौन था? रुदन मुंडा और कुंता मुंडा जो है इसका मेन लीडर था। लेकिन इसमें बहुत सारे मुंडा मैंने क्या किया था? साथ दिया। ठीक है, और इन्होंने जो है किसके खिलाफ जो है इसमें जो है छठा चरण में क्या होता है कि अलग अलग मुंडाओं नेताओं के द्वारा गोविंद नाथ साहदेव के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, देखिए होता क्या है कि देखिए तो सबसे नेतृत्वकर्ता का नाम तो पता चल गया। तो अब होता क्या है कि 1819 ईस्वी में क्या होता है कि यह विद्रोह फिर से स्टार्ट हो जाता है, जिसके नेता कौन थे? रुदन मुंडा और कुंता मुंडा। इसमें जो और सारे ने काफी भाग लिया था बढ़ चढ़कर, इसके अलावा रुदन मुंडा और कुंता मुंडा के जो अलावा है और किसने किसने में भाग लिया था? ये हो गया दौलत मुंडा, मंगल राय मुंडा, उसके बाद गाजी राय मुंडा, उसके बाद मोची राय मुंडा, ठीक है, भद्रा मुंडा,
झलकारी मुंडा, टेपा मानकी, चंदन सिंह, घूसा सरदार आदि ने भाग लिया। ठीक है, तो क्यों स्टार्ट हुआ था कि तमाड़ का जो राजा था उस समय गोविंद शाही, तमाड़ का राजा कौन था? गोविंद शाही। ठीक है, तो गोविंद शाही ने क्या किया कि अंग्रेजों से जो है, जो अंग्रेज अधिकारी थे उस समय रबसेस, उन्होंने क्या करता है कि कॉलोनियल के साथ मिलकर विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि चूंकि वहां पर विद्रोह हो रहा था, तो वो जो तमाड़ का राजा था गोविंद शाही, उन्होंने क्या किया, वो चाह रहे थे ये विद्रोह दब जाए, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज अधिकारी जो रफसेज है उनसे मदद मांगी, और वो रफसेज जो क्या करता है, कॉलोनियल के साथ मिलकर विद्रोह को दबाने का कोशिश करने लगा। ठीक है, तो इस अभियान के फलस्वरूप जो है रुदन मुंडा और कुंता मुंडा को छोड़कर सभी प्रमुख जो है विद्रोही नेता जो है को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि 1820 ईस्वी में जो है, जब 1820 का समय होता है, तो उस समय जो है रुदन मुंडा 1820 में किसको, रुदन मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फिर 1821 में जो है कुंता मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इसके साथ यह विद्रोह भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें क्या था, और अगर बोला जाए कि ये रुदन मुंडा हो गया या कुंता मुंडा हो गया, इन दोनों की गिरफ्तारी जो होती है कहाँ से होती है, सरायकेला से होती है। ठीक है, सरायकेला से होती है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो इसका हो गया जो छठा चरण है, ये 1819 से 21 तक चला था, और इसके नेता कौन थे, रुदन मुंडा थे, और इसमें जो है बहुत सारे नेताओं ने भी भाग लिया था। उन सभी नेताओं को जो 1820 में जो है रफसेज और कॉलोनियल के द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, और केवल दो ही जो है उसमें गिरफ्तार नहीं होते हैं, सदन मुंडा और कुंता मुंडा। बाद में सदन मुंडा और कुंता मुंडा की भी गिरफ्तारी सरायकेला से हो जाती है, और ये विद्रोह क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण में तमाड़ के किस राजाओं ने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी? ठीक है, तो किसने, राजा गोविंद शाही ने विद्रोह को दबाने के लिए जो है अंग्रेजों से सहायता मांगी थी, और इसमें किस अंग्रेज ने इनकी हेल्प किया था, रफसेज और कॉलोनियल। ठीक है, एक हो गया रफसेज और दूसरा क्या हो गया, कोलविन, इन दोनों ने जो है इनका हेल्प किया था। नेक्स्ट क्या हो गया, तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण का दमन जो है किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया था? तो ये क्या हो गया, रफसेस हो गया और कोलविन हो गया। उसका नेक्स्ट क्या, तमाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता रुदन मुंडा अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया था? तो इसको जो है रुदन मुंडा को 1820 में जो है गिरफ्तार किया गया। उसके बाद क्या हो गया कि तमाड़ विद्रोह के नेता जो है कुंता मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया? इसको जो है 21 में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।